Good morning students, welcome to your computer class. So beta we are continuing same chapter, cyber safety. Our next topic is private browsing and anonymous browsing. Anonymous browsing allows you to view the website without revealing the personal information like the IP address. बेटा पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उससे क्या है, वेबसाइट के पास आपका IP एड्रेस पहुंच जाता है। ठीक है, अब उस चीज़ को वो क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अब उन सब को बचाने के लिए वी यूज़ एनोनिमस ब्राउजिंग. So these types of browsings are used by governments, journalists and security conscious surfers. Next है बेटा private browsing. This is also a type of anonymous browsing. This is also another way to use the internet without revealing your search history and sharing your data. अब private browsing में सबसे पहले आता है आपका इनकॉग्निटो ब्राउजिंग. अब ये बेसिकली यूज़ होता है, कई बार क्या होता है, मान लो आप कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, ठीक है, बट आपका अपना फ़ोन घर में रह गया है, आप अपने फ्रेंड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप इनकॉग्निटो ब्राउजिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्या है, कोई भी कुकी तैयार नहीं होगी और उससे जो भी आपके यूज़र नेम या पासवर्ड है वो जो यूज़र है उसको ट्रैक नहीं कर सकता. So this is particularly used for entering the sensitive information. ठीक है, so basically they are used for filling the bank details, ठीक है, on the browsers or for filling the examination forms. Next type of browsing is called the proxy browsing. ठीक है, proxy browsing में क्या है, it act as a middleman between the computer and the website. So proxy में basically क्या है, जो भी आपका IP एड्रेस है वो वेबसाइट के पास शेयर नहीं होगा, बट शेयरिंग किसकी होगी, प्रॉक्सी कंप्यूटर की. ठीक है, उसका IP एड्रेस उस वेबसाइट के पास चला जाएगा और आपका जो IP एड्रेस है वो सेफ रहेगा. सो प्रॉक्सी एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द वेबसाइट. नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्राउजिंग इज कॉल्ड द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वी कॉल इट VPN. VPN is a method used to add security and privacy to private and public networks like Wi-Fi hotspots and on the internet. VPN are mostly often used by corporations to protect the sensitive data. So जितनी भी big companies है वो यूज़ करते हैं VPN के, ताकि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं और उनका जो डेटा है that should remain safe. So this is your private and anonymous browsing. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्रॉपर यूज़ ऑफ पासवर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर यूज़ ऑफ पासवर्ड. ठीक है, अब हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सो वी यूज़ पासवर्ड्स आल्सो. ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट आवर सेंसिटिव डाटा वी शुड यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हेल्प अस टू कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ, protect your emails, files and other contents, then prevent someone from breaking into your account. ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से क्या होता है, आपका जो डाटा है वो सेफ रहता है, या आपकी ईमेल आईडीज़, आपका जो फाइल्स हैं वो कंटेंट सारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा और कोई भी अदर पर्सन आपके अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता है. नेक्स्ट है बेटा वेज इन विच योर पासवर्ड कैन बी ट्रैक्ड. अब there are few ways your account passwords can be compromised. First है बेटा someone's out to get you. Some people desperately trying to access to your account might be able to guess your email passwords and use the passwords recovery options or access your अदर्स अकाउंट्स. अब बेटा कई बार क्या होते हैं, हम सेम पासवर्ड्स का यूज़ करते हैं सब अकाउंट्स में, मान लो फेसबुक में भी वही यूज़ कर रहे हैं, देन ईमेल्स में भी, ट्विटर में भी, सब में एक ही टाइप का पासवर्ड यूज़ करते हैं. तो अगर किसी भी पासवर्ड का हैकर ट्रैक कर लेता है तो ही कैन ओपन अदर अकाउंट्स आल्सो. या हम कई बार सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपल पासवर्ड्स का यूज़ करते हैं, लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, ठीक है, योर मदर्स नेम, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करते हैं, तो हैकर क्या है, ईजिली उसको ट्रैक कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा यू बिकम द विक्टिम ऑफ
ब्रूट फोर्स अटैक। ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, इसमें क्या है, जो हैकर है वो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स वो क्या करता है, खुद ब खुद पासवर्ड्स बनाता है। ठीक है, 1000 मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स वो क्या बनाता है, आपके नेम या आपके फादर्स नेम की कॉम्बिनेशन को बना के क्या बनाता है, पासवर्ड ट्राई करता है। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करता है। अगर कोई भी पासवर्ड लग जाता है तो वो को क्या है, ईजिली उसको असेस कर पाता है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। These attacks works by systematically checking all possible paraphrases until the correct password one is found। ठीक है, जब तक फाइनली पासवर्ड नहीं मिलता तब तक वो क्या करता है, ट्राई करता रहता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, डिफरेंट पासवर्ड्स वो तैयार करेगा और जो भी पासवर्ड लगेगा वो उसका यूज़ करके सेंसिटिव डाटा को गेन करेगा। नेक्स्ट है बेटा, देयर्स अ डाटा ब्रीच। Every few months, it seems another huge companies reports hacking resulting in millions of public account information being compromised. This way, your account details can be leaked, including the passwords. हर मंथ न्यूज़ आती है कि किसी कंपनी का क्या हो गया, डाटा लीक हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, जो उसके क्लाइंट्स होंगे उनके सारे पासवर्ड्स क्या है, वो हैकर के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ईजिली वो क्या है, उसको क्रैक कर पाएगा। सो यू बिकम द विक्टिम विद द हेल्प ऑफ द लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज ऑल्सो। नेक्स्ट है बेटा, चूजिंग द गुड पासवर्ड्स। हाउ वी कैन चूज गुड पासवर्ड्स। बेटा वी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले हमारा नो डिक्शनरी वर्ड्स, प्रॉपर नाउन्स और फॉरेन वर्ड्स। You should avoid using the conventional words or the passwords। इसकी एग्जांपल है, मान लो आप पासवर्ड में भर देते हैं पासवर्ड, सिंपली नेम डाल देते हैं पासवर्ड। ठीक है, सेम, या फिर आप एडमिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यू राइट इन पासवर्ड पेस एडमिन, या फिर एडमिन को उल्टा करके लिख देते हैं और आप सोचते हैं कि यू आर सेफ, बट दीज पासवर्ड्स आर वेरी इजी टू ट्रैक, सो यू शुड अवॉइड these conventional words। नेक्स्ट है बेटा हमारा नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पासवर्ड में क्या है, वी शुड नॉट यूज़ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, योर फादर नेम, योर मदर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सो इट बिकम ईजी फॉर द हैकर्स टू ऑब्टेन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव टारगेट। थर्ड है बेटा, यूज़ लॉन्गर पासवर्ड्स। ठीक है, लॉन्गर पासवर्ड्स आर मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द शॉर्ट वंस बिकॉज दे कंटेन्स मोर कैरेक्टर्स टू गेस। देन फोर्थ है बेटा, यूज़ पैराफ्रेज टू रिमेंबर द कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स। ठीक है, अब पासवर्ड लगाने के लिए यू शुड यूज़ द पैराफ्रेजेस। पैराफ्रेजेस में क्या होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केसेस देन अपर केसेस देन नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, सारे करेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। देन फिफ्थ है बेटा, डू नॉट रिपीट द पासवर्ड्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। ठीक है, हर वेबसाइट के लिए एक यूनिक पासवर्ड तैयार करो। सो डू नॉट एज्यूम दैट वंस you have developed a strong password, you should use it for every system और program। ठीक है, हर सिस्टम और हर प्रोग्राम के लिए एक यूनिक पासवर्ड यू हैव टू क्रिएट। सो इन द नटशेल, सबसे पहले क्या है, यू शुड डेवलप द यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट। अब उसके लिए क्या है, यूज़ डिफरेंट पासवर्ड्स ऑन डिफरेंट सिस्टम्स एंड अकाउंट्स। देन सेकंड है बेटा, डोंट यूज़ द पासवर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज़ ईजी टू गेस। देन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केसेस, अपर केसेस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। देन फोर्थ है बेटा, डोंट यूज़ द वर्ड्स दैट आर इजीली फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ द एनी लैंग्वेज। देन लास्ट है बेटा, develop mnemonics such as paraphrases for remembering the complex passwords। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। एज यू नो, इंटरनेट इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, हर पर्सन क्या है, ईजिली यूज़ कर सकता है इंटरनेट को। सो जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं
that is visible to the public also. But there is some information that is your sensitive information like your history, ठीक है, credit history or your bank details, that should also be private. So some sensitive information must be protected and is not publicly visible to all. That is called confidentiality of the information. So confidentiality of the information ensures that only authorized user get access to the sensitive and the protected data. So what are the practices that ensure the confidentiality of the information? सबसे पहले है आपका use firewall wherever possible. So your system must be secured such that only authentic user can connect it. Firewall is one of the very good solution for this. Firewall is a program that monitors all the communication and traps all the illicit packets. Thus, it is recommended to install a firewall that monitors both the incoming and outgoing communication and traps the illicit ones. So beta, with the help of firewalls one can track the incoming and outgoing information. Second है बेटा control browser settings to block the tracking. So beta, you have studied that your website can track your surfing on their site by IP address and related system information such including the system name. So to optimize these threats, you can turn your default browser settings to exclude the cookies, especially the third party cookies. ठीक है, अब आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जो वेबसाइट है दे कैन क्रिएट द कुकीज़, ठीक है, दे गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर IP एड्रेस including the system name. So you can change the browser settings and you should exclude the cookies, ठीक है, especially the third party cookies that gives the complete profile about you. Then third है बेटा browse privately wherever possible. आपको बताया था what is private browsing. So to avoid the tracking of the websites, should try to browse the internet privately wherever possible. Fourth है बेटा be careful while posting on the internet. So when you post anything to the public internet such as social networking sites, you generally give the right to the content and any exceptions of the privacy or the confidentiality. Fifth है बेटा हमारा ensure safe sites while entering the crucial information. ठीक है, अब इसके लिए आपको बताया था ensure that the address contains the HTTPS और a padlock sign. ठीक है, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालने से पहले आप चेक करें कि डेट प्रोटोकॉल इज़ HTTPS और नॉट, और डेट इज़ सिक्योर और नॉट. ठीक है. सिक्स्थ है बेटा केयरफुली हैंडल्स द ईमेल्स. सो वाइल ओपनिंग द ईमेल मेक श्योर that you know the sender. So even if you have opened the email message by accident, make sure that not to open attachment in an email from unrecognized source. तो बेटा जिस ईमेल एड्रेस का आपको पता है या आपका नोन है वही ईमेल एड्रेस आप ओपन करें. ठीक है, जो भी आपको मेल आ रही है, ठीक है, बाकी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर एक्सीडेंटली आपने ओपन भी कर लिया है तो उसकी अटैचमेंट को खोलने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डेट कैन कंटेन्स वायरस और मॉलवेयर्स इन इट. देन सेवंथ है बेटा डू नॉट गिव द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क्स. समटाइम्स यू गेट access to some wireless connection such as Wi-Fi connection available on the airport or the railway station. While using such Wi-Fi connections, make sure not to open the sensitive information or to provide any sensitive information on the website. So बेटा where there is public hotspot, जहाँ पे क्या है पब्लिकली कई पर्सन उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो नहीं डालनी चाहिए. ठीक है,
और ना ही कोई सेंसिटिव डाटा को आपको ओपन करना चाहिए, ठीक है। वेयर देयर इज़ पब्लिक हॉटस्पॉट। देन 8th है बेटा, अवॉइड यूजिंग द पब्लिक कंप्यूटर्स, ठीक है, लाइक इन साइबर कैफ़ेस और इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। वहाँ पे आप क्या है, इनको अवॉइड करें यूजिंग द पब्लिक कंप्यूटर्स। अगर आपने यूज़ कर भी लिया है तो यू शुड यूज़ द प्राइवेट ब्राउजिंग, और यू शुड do not save the login information. Then you should not save the passwords while using the public computers. So beta, that's all for today. Next we will do next.